ये एस्पिरेंट्स वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। लीनियर हमने खत्म कर दिया, 4 लेक्चर उसके मैंने लिए हैं और आई थिंक सारे ही टाइप करवा दिए हैं। एक अनसर्टेन या सर्टेन छूटा हुआ, तो उसको मैं आपको कवर करा दूंगा। कोई बढ़िया सा पजल मुझे मिल जाएगा या सेटिंग में मिल जाएगी तो मैं ले आऊँगा, ठीक है। फिलहाल हम आज से शुरू करने वाले हैं सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप। इसके 2-3 मेथड होते हैं लगाने के। एक आप सर्कल से बना सकते हो, दूसरा आप इसको मतलब ओपन कर दो सर्कल को, एक थ्रेड बन जाता है, एक लाइन बन जाती है, उस लाइन से बना सकते हो। तो मैं कोशिश करूंगा आपको दोनों ही मेथड समझाने की, ठीक है। मेरा यहाँ पे काम है समझाना, मैं आपको समझाऊंगा, आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उसको फॉलो करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं वीडियो में क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ पे जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं जितने भी वीडियो डालता हूँ, जैसे वो कैब की वीडियो डालता हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट की वीडियो डालता हूँ, पजल की वीडियो डालता हूँ, वीकली वो कैब की पीडीएफ डालता हूँ, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाया करेंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं वीडियो में क्या है आज। तो आज जैसा कि मैंने बताया आपको, सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट से हम शुरू करने वाले हैं चीज़ों को। तो सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। स्टेप वाइज चलेंगे इसमें भी हम। स्टेप वन हमारा आपको मैंने बता रखा है क्या होता है। स्टेप वन में हम रीडिंग करते हैं वहाँ तक जहाँ से कंडीशन स्टार्ट होती है, उससे पहले तक रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले वही करेंगे हम। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे रीड करना। 8 एम्प्लॉई हैं, HIJKBCDE आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसेस द सेंटर for meeting but not necessary in the same order. All of them sit at equal distance between each other. एक बहुत ही सिंपल सी सीटिंग अरेंजमेंट लेकर आया हूँ पहले, ताकि आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकूँ। उसके बाद धीरे धीरे हम थोड़ा टफ की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कह रहा है 8 लोग बैठे हुए हैं एक सिटिंग सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग सीट पे, टेबल पे, और सब अंदर की तरफ देख रहे हैं, एक मीटिंग करनी है उनको, ठीक है। तो शुरुआत ना मैं सर्कल से नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट आज डायरेक्ट लाइन से ही शुरू करेंगे, क्योंकि सर्कल तो आप बना ही रहे हो, मुझे पता है आपको लाइन से सिखाना है मुझे। तो लाइन से क्या अप्रोच लगानी है वो चीज़ें हम देखेंगे आज, ठीक है। शुरुआत हम डायरेक्ट लाइन से ही करेंगे, ठीक। एक सर्कल को देखो, मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं चीज़ों को। जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक पूरा प्रॉपर सर्कल है। अब ये जो यहाँ से मैंने जोड़ा है ना, अभी देखना एक सेकंड, तो ये एक सर्कल है। ये जो इसको इसको खोल देंगे, इसको इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे, तो ये एक ऐसा ऐसा कुछ लाइन बन जाएगा, ऐसा कुछ लाइन बन जाएगा ना, इधर और इधर से। इसको फिर दोबारा अगर जोड़ना चाहेंगे, इसको ऐसे इधर कर देंगे और इधर कर देंगे, जुड़ जाएगा, ठीक। तो कुछ ऐसा ही तरीका अपनाने वाले हैं मेथड, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे इस तरीके को हम अप्रोच करते हैं, ठीक। एक सेकंड, हाँ, चलो देखते हैं फिर। तो इसमें 8 लोगों को बताया है, तो फिलहाल हम एक ऐसे सीधी सी लाइन खींच लेंगे। और हमने लीनियर अभी पढ़ा है ना, कुछ क्लासेस में लीनियर पढ़ा है। तो लीनियर में मैं क्या करता था कि यहाँ पे बैठाता था लोगों को, ये इस जगह पे एंड पे। इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि मुझे एंड पे नहीं बैठाना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसे एरो कर देंगे ताकि हमें ये पता रहे कि हम ये सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। और बैठाएंगे कहाँ पे पता है आपको? बट एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा बड़ा बना लो ताकि 8 लोग तो आ जाए एटलीस्ट। यहाँ पे ऐसे एरो बना देंगे दोनों जगह पे, दोनों साइड पे, ठीक है। और यहाँ बैठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एंड पे नहीं बैठाएंगे, क्योंकि एंड पे बैठा देंगे तो खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये लीनियर तो नहीं बना रहे हैं, ठीक है। बाद में फिर लीनियर की तरह उसको सॉल्व करने लगे तो फिर फंस जाएंगे। तो कुछ ऐसा बनाएंगे, हमें पता रहेगा कि यहाँ पे जो बैठा हुआ है इस जगह पे पर्टिकुलर पे, इसका नेबर ये भी है और इसका नेबर ना ये वाला भी है, ये वाला भी इसका नेबर है, ठीक। ये चीज़ हमें पता रहेगी एग्जैक्टली, ठीक। चलो, अब ये हमारा था स्टेप टू। स्टेप टू में, स्टेप वन में हमने रीड किया था, स्टेप टू में हमने वो टेबल बना ली। अब स्टेप थ्री में हमारा क्या क्या होने वाला है, हम कंडीशंस को नोट करेंगे, ठीक है। तो कंडीशन नोट कर लेते हैं। सी एंड डी आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। अच्छा देखो, अब बताते हैं इसमें अगर अपोजिट बैठाना हो तो कैसे बैठाओगे, ध्यान से सुनना इस बात को। 10 8 6, अगर इन ये 3 तरह की सीटिंग अरेंजमेंट आती है, अपोजिट तभी बैठेगा, याद रखना। याद रखना, अपोजिट तभी बैठेगा अगर मान लो कि आ गई 9 7 और 5 की, तो इसमें अपोजिट बैठ ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है। मैं आपको सर्कल से दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। अगर मान लो 8 लोग का आया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये देखो अपोजिट हो गया, इसके सामने हो गया ना दोनों, ये इसके सामने आ गया, ये भी इसके सामने है, देखो, है ना। कैसे सामने का मतलब होता है बीच, दोनों साइड से, बीच में जितने लोग हैं वो एकदम बराबर होने चाहिए दोनों साइड से, ठीक, ये होता है। अच्छा, अब मान लो कि यही चीज 8 की जगह 7 हो जाती, सामने तो अभी भी बैठा हुआ है, लेकिन क्या बराबर है दोनों साइड?
इसको सामने नहीं कहेंगे, तो कभी के सामने नहीं कहेंगे। अगर ऐसा कह दिया कि 7 लोग में सामने बैठे हैं, इसका सामने का ये मतलब नहीं हुआ कि ऐसे बना दो आप अपने मन से, तो ऐसे तो मैं कुछ भी बना दूं, फिर मैं इसको इधर कर दूं, तो अब ये दोनों सामने हो गए, है ना, हम कर सकते हैं ना। तो 7 में, 6, 5 में और 9 में सामने नहीं होता, खाली सामने 10, 8 और 6 जब इवन नंबर आता था। और इसका भी एक तरीका बताता हूँ। अगर मैं मान लो अगर 10 लोग बैठे हुए हैं, तो आमने सामने के बीच में कितने लोग होंगे? टोटल 4 लोग होंगे। देखो ध्यान से, 8 लोग में, इसमें 4 लोग मैं दिखा देता हूँ, फिर 3 लोग, इसमें 2 लोग। ध्यान से देखना, एक सर्कल है, इसमें 8 लोग बैठे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब देखो ये आमने सामने है ना, ये दोनों एक दूसरे आमने सामने है। 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन, 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन, टोटल आमने सामने के जो बीच में गैप होगा ना, वो टोटल कितने लोग का? 3 लोग का। 8 में 10 होते अगर, 10 होते अगर, अगर देखो मान लेते हैं एक सर्कल फिर से बनाते हैं और इसमें 10 लोग को बैठाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये तो गलत बना दिया मैंने, रुको फिर से बनाता हूँ, थोड़ा सा गलत बन गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 लोग। अब मान लो यहाँ पे 9 और 10 बना देते हैं, ठीक, एक ऐसे ले लेते हैं 9, यहाँ पे ऐसे, और इसको ऐसे कर लेते हैं। अब देखना कैसे हम करेंगे, जैसे मान लो ये आमने सामने है, ध्यान से देखना। अब तो इधर 1, 2, 3, 4 हाईलाइटर लेके, अरे यार शिट, सॉरी, को 1 मिनट, हाइलाइटर लेके समझाने की कोशिश करता हूँ आपको मैं कि देखो ये अगर आमने सामने है ये दोनों, तो 1, 2, 3, 4 इधर हो गए, 1, 2, 3, 4 इधर हो गए, देखो 1, 2, 3, 4 है ना, इधर हो गए। तो मतलब कहने का ये है कि अगर टोटल 10 लोग आपके टेबल में हैं, तो आमने सामने जो भी बैठेंगे उनके बीच का जो गैप होगा वो 4 लोग का होगा, ठीक है। अगर 8 लोग हैं तो 3 लोग का होगा, और अगर 6 लोग हैं सीट में टोटल, तो 2 लोग आमने सामने वाले के बीच में गैप होगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग 8 वाली पजल बना रहे हैं, और यहाँ पे पहली ही कंडीशन कह दिया है सी और डी अपोजिट में बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं, इसका मतलब सी और डी के बीच में कितने लोग होंगे? 3 लोग होंगे। हम आमने सामने ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ऐसे बना देते हैं, और इसके इस पर्टिकुलर के मतलब टेबल की वजह से मुझे 3 लोग लिखना पड़ेगा बीच में, कि 3 लोग बीच में है, ठीक है, आमने सामने है, ठीक। उसके बाद देखो, के सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के सेकंड लेफ्ट में है के, ठीक है, कुछ ऐसा लिख देंगे। उसके बाद आई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के सेकंड राइट में बैठी है आई, ठीक है, ऐसे कर देंगे। उसके बाद कह रहा है के डज नॉट सिट अपोजिट टू ई। अब के सामने ना ई नहीं होगा, मतलब के 3 छोड़कर ई नहीं होगा, ये गारंटी है, ठीक है। उसके बाद देखो, 2 पर्सन सिट बिटवीन एच और ई। अब एच और ई में 2 लोग का गैप है, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। बी इज नॉट अ नेबर ऑफ आई एंड ई। अब बी जो कह रहा है वो किसका किसका नेबर नहीं है? बी नेबर नहीं है, ऐसे ना करो, आई और लिख के काट देंगे, आई और ई लिख के, और बी यहाँ पे लिख के हम इसको कट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया तीसरा स्टेप। अब चौथा क्या स्टेप था हमारा? हमने सारी कंडीशंस को एक सर्कल में बंद कर देना है अलग अलग, ताकि हमें पता चलता रहे कौन कौन सी कंडीशन अलग अलग हैं। अब बताओ कौन सी कंडीशन ऐसी है जिससे हम पजल सेटिंग में शुरू कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जिसमें सबसे ज़्यादा मतलब वेरिएबल्स हो, और दूसरी सबसे पहला तो सबसे ज़्यादा वेरिएबल हो, रिपीट हो रहा है, जैसे मान लो सी आई, सी डी, आई, आई, सॉरी आई नहीं है, आगे पीछे है, ठीक है, सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। इसको मैं थोड़ा सा सही कर दूं, अदरवाइज मैं ही कंफ्यूज रहूंगा। ये आमने सामने है, ठीक है, ऐसे कर देंगे, ठीक। देखो देखो, सी और डी, सी, आई, आई, ठीक है। तो आई और सी, आई सी 2 बार रिपीट हो गया, आई 2 बार रिपीट हो गया, 3 बार रिपीट हो गया ना। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन हो जाती है, जिसमें जितनी बार रिपीट हो, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आपका सिटिंग अरेंजमेंट जल्दी फिल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखो, और इसमें अगर पुट करना हो मुझे सी और आई को कहीं भी, तो कहीं भी पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से शुरू करके यहाँ 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 यहाँ, जहाँ समझ में आया आपको पुट कर दो। वो आप एक सर्कल ही तो है, सर्कल ही तो है, कोई ऐसा एंड पॉइंट तो दिया नहीं कि एंड है, ये सर्कल है, कहीं भी बैठ जाएंगे, किधर भी घुमा देंगे हम उसको, ठीक है। तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहली कंडीशन ये स्टार्ट करेंगे, रीजन क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी दे रखा है, ठीक है। अगर मैं सी को यहाँ बैठा दूँ, तो एक छोड़कर आई को यहाँ बैठा दूंगा, राइट में बताया हुआ था, ठीक है। उसके बाद अब 3 छोड़कर डी था, तो 1, 2 और 3 छोड़कर डी को यहाँ बैठा दूंगा, ठीक है। ये कंडीशन मेरी कंप्लीट, ये कंडीशन मेरी कंप्लीट, ठीक है। अब बताया है आई और ई के अगल बगल बी नहीं होगा, मतलब बी इन दोनों पे तो नहीं आएगा, बी यहाँ पे तो फिलहाल नहीं आएगा क्योंकि आई आ चुका है यहाँ पे, ठीक है।
अब आई यहाँ आ चुका है, बी यहाँ नहीं आएगा, बी के लिए ये 3 जगह बच रही खाली, ये 3, और बी से मुझे नहीं लगता कोई रिलेटेड कंडीशन दे रखी है, कोई भी रिलेटेड कंडीशन बी से नहीं दे रखी है। ठीक है, अब देखो, अब कौन सी कंडीशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब सही है, जिससे हम पजल को मतलब आगे से स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखना, जे के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में के बैठा हुआ है, के सामने ई नहीं आएगा, ये पॉसिबिलिटी बता रहा है एक, और एच और 2 छोड़कर ई है। अगर मैं ई को सेट कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा के कहाँ बैठेगा, के किस जगह पे आ सकता है या किस जगह पे नहीं आएगा। ठीक है, तो इतनी पॉसिबिलिटी बन जाएगी, और ई अगर जहाँ बैठेगा बी उसके अगल बगल नहीं बैठेगा। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो चलो एक बार चेक करते हैं कि हम एच को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, एच के लिए पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है। ध्यान से देखना, क्या मैं एच को यहाँ पे रख सकता हूँ, इस जगह पे, रुको रुको हाईलाइटर लेते हैं, क्या मैं एच को यहाँ पे रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। एक दो छोड़कर ई नहीं रख सकता, इधर तो नहीं आएगा ई। ठीक है, रुको, एक दो छोड़कर ई इधर भी नहीं आएगा, मतलब एच की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं बनेगी। ठीक है, एच को यहाँ रख सकता हूँ क्या, एक दो छोड़कर ई बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ई और आई को मना नहीं किया था, ना ई और सी को मना किया था। ठीक है, अब एच को मैं यहाँ रखूँ तो एक ये पॉसिबिलिटी, दो ये पॉसिबिलिटी, ई यहाँ भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं, दो पॉसिबिलिटी बन रही है, मतलब एच ई यहाँ पे रखने पे एच के लिए दो पॉसिबिलिटी बन रही है। चलो इस जगह पे देखते हैं, क्या यहाँ एच को यहाँ पे रख सकते हैं, एक दो छोड़कर ई नहीं आएगा, यहाँ पे रखें एक दो छोड़कर ई नहीं आएगा, मतलब एच के लिए ये पॉसिबिलिटी भी गई। ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी मतलब कहाँ कहाँ बन रहा है, एच और ई यहाँ आ सकता है, एच और ई यहाँ आ सकता है, ये दोनों पॉसिबिलिटी बनी। क्या एच को यहाँ रख सकता हूँ, एक दो छोड़कर ई यहाँ नहीं आएगा, एक यहाँ पे एक दो छोड़कर ई पॉसिबिलिटी है, इस जगह पॉसिबिलिटी हमने चेक की थी ना इस जगह पे, तो मतलब यही एक पॉसिबिलिटी है, एक बार यहाँ पे दोनों बैठ सकते हैं और एक बार यहाँ से लेकर इस जगह पे दोनों बैठ सकते हैं। मतलब एक चीज कॉमन आ गई कि ये प्लेस तो आपकी फिल है, इस प्लेस पे तो कोई ना कोई होने वाला है एच और ई में से पक्का। दूसरी प्लेस पे हमें डाउट है, तो कोई बात नहीं, इस जगह को तो फिलहाल हम रख सकते हैं, ये तो कंफर्म हो गया ना कि भाई इस जगह पे तो रखेंगे ही। अब एक यहाँ पे आ सकता है और एक यहाँ पे आ सकता है, इस साइड से अगर देखेंगे तो इधर और इस साइड से अगर देखेंगे तो इधर। ठीक है, ये हमें कंफर्म हो गया, तो ये प्लेस तो हमारी पक्का हो गई कि यहाँ पे आने वाला है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ई को यहाँ रख दूं, अगर मैं ई को यहाँ रख दूं तो बी की सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। ध्यान से देखना, अगर मैं ई को यहाँ रख दिया तो बी की सारी पॉसिबिलिटी खत्म, क्योंकि बी यहाँ भी नहीं आएगा और बी यहाँ भी नहीं आएगा, उसके बाद जगह ही नहीं बच रही गई। इसका मतलब समझ रहे हो आप, हम ई को यहाँ नहीं रख सकते, हमें मजबूरन एच को ही यहीं रखना पड़ेगा। ये कंफर्म हो गया मुझसे मुझे। अब ये जब कंफर्म हो गया तो मैं ई को कहाँ कहाँ रख सकता हूँ, दो पॉसिबिलिटी ई के लिए यहाँ बच रही है और ई के लिए यहाँ बच रही है, ये दो पॉसिबिलिटी खाली मेरी बच रही है जहाँ पे मैं ई को रख सकता हूँ। अब तुम ध्यान से देखना एक चीज कि अगर मैं ई को यहाँ रखूंगा इस जगह पे तो तीन छोड़कर कौन नहीं आना चाहिए, के नहीं आना चाहिए, एक दो तीन के इस जगह पे नहीं आएगा। ठीक, कंफर्म हो गया। अच्छा, अगर मैं ई को यहाँ रखूँ तो एक दो तीन छोड़कर के इस जगह पे नहीं आएगा, ये भी कंफर्म हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमारे पास डाउट है, तो एक एक करके हम दोनों पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे और देखेंगे कौन सी पॉसिबिलिटी हमारी सही हो रही है। ठीक है, चलो ई को पहले मैं इधर रखता हूँ, एक बार ई को इधर रखता हूँ और देखता हूँ क्या हो सकता है। ठीक है, अगर मैं ई को यहाँ रख दूँ तो एक ये वाला, दो ये वाला, तीन ये वाला, मतलब कि इस जगह पे तो नहीं आएगा, कंफर्म हो गया। ठीक है, अच्छा एक और इसमें कह रखा था कि जे के सेकंड लेफ्ट में होगा के। अब बताओ कहाँ पे आ सकता है के की पॉसिबिलिटी कहाँ बन रही है। अगर मैं जे को यहाँ रखूँ तो के ही आएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ नहीं आ सकता। अगर मैं जे को यहाँ रखूँ तो के आएगा ही नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है मैंने मुझे जे को मजबूरन यहीं पे रखना पड़ेगा और एक छोड़कर सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे के को रखना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया। अब कौन बच गया, बी। बी को यहाँ रखूंगा, ये सिटिंग अरे में मेरी बन जाएगी कन। ठीक है, क्योंकि अब देखो सारी चीजें हमारी मैच हो रही हैं के सामने, लेकिन 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 हमें चेक करना है दूसरी वाली पॉसिबिलिटी कि गलत कहाँ हो रही थी दूसरी वाली पॉसिबिलिटी। चलो इसको एक बार मैंने यहाँ पे रख कर दिखाया आपको, सही हो रहा है। अब मैं यहाँ पे रखता हूँ और देखता हूँ क्या गलत हो रहा था यहाँ पे। चलो ई को यहाँ रखा, एक दो तीन छोड़कर के इस जगह पे नहीं आने वाला। अब इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से के इस जगह पे नहीं आने वाला। ठीक है, अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर मैं जे को यहाँ रखूँ तो के मुझे मजबूरन यहीं रखना पड़ेगा, जो कि गलत हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, तो अगर मुझे मजबूरन फिर जे को मैं यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि के नहीं आएगा। ठीक, तो मुझे जे को मजबूरन यहीं रखना पड़ेगा और के को यहाँ रखना पड़ेगा। अब मेरी बी वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। समझ गए, इसका मतलब कि हमारी जो पहली कंडीशन हमने चेक की थी ई वाली, कि यहाँ पे ई को रख देंगे और यहाँ पे सॉरी, हाँ यहाँ पे ई को रखेंगे, यहाँ पे जे को रखेंगे क्योंकि सामने के नहीं आने वाला था ई के, और यहाँ पे के को रख देंगे और इस जगह पे रख देंगे बी को। ये हमारी पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो पॉज करना
उस जगह को पर्टिकुलर उस पर उसका टाइमिंग जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि सर इस टाइम समझ में नहीं आया। उसके बाद मैं आपको कोशिश करूँगा दोबारा उस जगह से आपको समझा दूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अब क्या है हमारे पास। तो अगले की बात करें तो अगला भी सीटिंग अरेंजमेंट ही है, जैसा कि हम सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो अब क्या कह रहा है, स्टेप वन हमारा क्या कहता है, 8 फ्रेंड्स PQRSTUVW गो फॉर अ पार्टी, दे आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो वो एक पार्टी में गए हुए हैं 8 लोग और सर्कुलर टेबल बैठे हैं और सेम ऑर्डर में नहीं है। इस बार कहा है 4 ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड द सेंटर वाइल 4 ऑफ देम फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इस बार बता दिया है कि कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, मतलब 4 लोग अंदर देख रहे हैं, 4 लोग सेंटर में देख रहे हैं, 4 लोग फेसिंग आउट है, ठीक है। 4 लोग सेंटर, 4 लोग बाहर देख रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कंडीशन हमारी स्टार्ट हो गई लिखना। तो जब हमने स्टेप 1 अपना कंप्लीट कर लिया तो स्टेप 2 में हमारा क्या काम है, स्टेप 2 में हमें क्या करना है, स्टेप 2 में हमें करना है अपना एक टेबल बनाना। तो टेबल हमने बताया कि भाई हम सर्कल से नहीं कर रहे हैं, हम करेंगे किससे, लाइन से, ठीक है। तो लाइन बना लेंगे, एक कुछ ऐसी लाइन बनाएंगे, सॉरी कुछ बैकग्राउंड नॉइस अगर आ रही हो आपको तो, ठीक है। कुछ ऐसी लाइन बना लेंगे। अब इसमें 8 लोगों को बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग बैठ गए, ठीक है। अब हमें मतलब इसमें बताया गया है कि कुछ लोग अंदर कुछ लोग बाहर देख रहे हैं। तो फिलहाल हम अभी कंडीशन को अपने नोट करेंगे और देखेंगे क्या कंडीशन कह रही है। स्टेप 2 हमारा कंप्लीट। स्टेप 3 में हम क्या करने वाले हैं, कंडीशन को नोट। कह रहा है यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, यू बैठा है, ठीक। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ डब्ल्यू फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डब्ल्यू। तो डब्ल्यू के जो अगल बगल वाले लोग हैं ये दोनों, ये कह रहा है फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू डब्ल्यू, ठीक है। एफ ओ डी मतलब फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, एफ एस डी मतलब फेसिंग सेम डायरेक्शन, एफ ओ डी, ठीक है, फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू डब्ल्यू, ठीक, ये बता दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, अच्छा इसमें कंडीशंस ना आप ये मत देखना कि कैसे लिखें, आप अपने हिसाब से लिखो क्योंकि आपको पता ही नहीं है कहाँ देख रहा है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कंडीशन लिखो, जब आपको पता चल जाएगा उस हिसाब से उसको पुट करते जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वी सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ आर, आर के फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट फोर्थ राइट में बी बैठा है। अब आपको पता चला कुछ, इस कंडीशन से कुछ पता चला, ध्यान से देखना। मैंने क्या बताया था आपको कि 8 लोग के अरेंजमेंट में सामने अगर कोई बैठा है तो उसके बीच में 3 लोग होते हैं। यहाँ पे देखो 3 लोग हैं बीच में, समझ में आ रहा, मतलब आर और वी आमने सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। चलो कह रहा है आर हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू। अब बता दिया कि आर जो है वो डब्ल्यू का इमीडिएट नेबर होने वाला है, ठीक है। क्यू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एस, एस के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में कौन बैठा है, क्यू बैठा है। Q इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। अब कह रहा है Q जो है वो P का इमीडिएट नेबर नहीं होने वाला है, तो P को लिख के यहाँ पे हम कट मार देंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है S इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। अब कह रहा है S जो है वो फेसिंग आउट है, बाहर की तरफ देख रहा है, ठीक है, फेसिंग आउट। उसके बाद कह रहा है बोथ P एंड Q आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। तो दोनों P और Q जो है फेसिंग सेम डायरेक्शन में देखते हैं विद ईच अदर। तो P और Q, P स्लैश Q फेसिंग सेम डायरेक्शन, ठीक है। P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W। अब कह रहा है W के थर्ड लेफ्ट में, मतलब W के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, P बैठा हुआ है थर्ड लेफ्ट में, ठीक है। हमारी कंडीशन सारी हो गई। अब हमें एक एक करके सारी कंडीशन को एक सर्कल में बंद कर लेना है, ठीक है। एक सर्कल में सारी कंडीशन को बंद कर लेना है। ये हमारी सारी कंडीशंस नोट हो गई हैं। अब क्या काम होने वाला है हमारा, अब सबसे पहले हमें चेक करना है कौन सी कंडीशन पे हम पजल को उठा सकते हैं। तो पहले हम कंडीशन को मर्ज करना सीखेंगे। देखो आर और वी यहाँ पे आया है, वी इस जगह पे आया है, तो इन दोनों कंडीशन को हम आपस में मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। इस कंडीशन से इस कंडीशन को रिलेट करके मर्ज कर सकते हैं। और देखो आर वी यू वी से कोई रिलेटेड है, आर और डब्ल्यू से रिलेटेड एक कंडीशन बन रही है, तो इस कंडीशन से मैं इस कंडीशन को मर्ज कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं डब्ल्यू को रिलेट कर पा रहा हूँ तो पी क्यू अभी तो फिलहाल नेगेटिव कंडीशन है, ठीक है। तो इन 3 कंडीशन को आपस में मर्ज करके मैं एक कंडीशन बनाना की ट्राई कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है। देखो आर और बी आमने सामने कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी रख दोगे टेंशन फ्री, ठीक है, टेंशन फ्री रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और आप ये सोचो कि अब सर ये कैसे पता करें कि अंदर कौन देख रहा है बाहर कौन देख रहा है। ध्यान से देखना, कहा है एस को बाहर देख रहा है, मान लो एस यहाँ है और ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है। और सारा बंद हुआ, अब बता गया
कि ये जो ऊपर देख रहे हैं ये फेसिंग आउट है, तो आपको क्या करना पता, इधर से पकड़ना है नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ सबको बंद कर देना। जैसे आप नीचे की तरफ बंद करोगे, एस वहां पे जो बैठा है वो बाहर देखने लगेगा। अगर मान लो वहीं पे कहता कि एस अंदर की तरफ देख रहा है, तो आप वही चीज ऊपर बंद कर दो। भाई अगर मैं किसी सर्कल को, एक मिनट रुको, किसी सर्कल को, एक चलो मान लो ये देखो, ध्यान से देखना, ये एक सर्कल है, ठीक है, एक दो तीन चार, चार लोग हैं मान लो, ठीक है, ऐसे 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 और ऐसे। अगर मैं यहाँ से खोलूंगा, इस जगह से खोलूंगा, तो क्या होगा बताओ, ऐसा कुछ बनेगा ना, सबके सब अंदर की तरफ ऐसे देख रहे होंगे ना, ऐसे देख रहे होंगे ना, देखो। अब यहीं से उठा के ऐसे बंद कर दूंगा तो सारे के सारे अंदर की तरफ देखने लगेंगे, और यहीं नीचे से उठा के बंद कर दूंगा जब, तो सारे के सारे बाहर की तरफ देखने लगेंगे, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो बताना, मैं एक एनिमेशन वीडियोस का बना के आपको डालूंगा, ठीक है, तब आपको आई थिंक ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से वो वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं, ठीक। चलो, तो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा ये चीज़। चलो, ये तीन कंडीशन हमारे हमारे पास मर्ज हो रही हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम आर से स्टार्ट करेंगे बनाना, और देखेंगे। तो आर को मैं कहीं भी रख सकता हूँ, आर का कोई भी डायरेक्शन मैं चूज कर सकता हूँ, बाद में जैसे बताएगा उस तरह हम देख लेंगे इसको। तो आर को मैं अगर यहाँ रखूँ, एक दो तीन छोड़कर वी को यहाँ रख सकता हूँ, और मैं आर को ऐसे बाहर की तरफ, यहाँ इधर की तरफ दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि राइट भाई इसी इसका राइट यही होगा, अगर जब ऊपर देखेगा तब ये राइट होगा, ठीक है। मुझे नहीं पता वो फेस इन है या फेस आउट है, मुझे अभी कुछ नहीं पता, ठीक है। आर को मैंने अगर वहां रख दिया, तो यू, अब वी को देखो, वी से दो पॉसिबिलिटी बन रही है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही है। वी को अगर मैं ऊपर दिखा दूं, वी को अगर मैं ऊपर दिखा दूं तो यू यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। अगर वी को मैं नीचे की तरफ दिखा दूं तो यू यहाँ बैठ जाएगा, एक छोड़कर यू यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। अभी दो पॉसिबिलिटी बन रही है, फिलहाल हम वी पे नहीं जा रहे हैं, इस पॉसिबिलिटी को चेक ही नहीं करेंगे। तो हम कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे जिसमें एक पॉसिबिलिटी बन रही हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटी जिसमें एक पॉसिबिलिटी बन रही है। ध्यान से देखना, अगर मैं W को इस जगह रख दूं, R के अगल बगल W था, अगर मैं W को इस जगह रख दूं तो कहा है W के सेकंड लेफ्ट में, सॉरी थर्ड लेफ्ट में P बैठा है, और ऊपर दिखा दूं तो देखो एक दो, थर्ड लेफ्ट में P बैठ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है अगर ऊपर देख रहा है W तो। लेकिन अगर W नीचे देख रहा है तो बिल्कुल पॉसिबल है, एक दो यहाँ पे P बैठ सकता है। लेकिन एक चीज देखो आप ध्यान से, कि W यहाँ भी तो बैठ सकता है, इस जगह पे, इस जगह पे अगर बैठेगा तब नीचे देखेगा तो फिर P पॉसिबल नहीं है, जब यहाँ से बैठ के ऊपर देखेगा तब पॉसिबल है, ठीक है। तो फिलहाल एक करके एक एक कंडीशन से हम चेक करना शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन एक चीज और ध्यान से देखना, फेस डब्ल्यू के अगल बगल वाले जो हैं वो एक दूसरे से अपोजिट में देख रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक बार केस लेके चलते हैं, एक कि डब्ल्यू को मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ पे रखा, डब्ल्यू को मैं ऊपर अगर दिखाऊंगा तो पी पॉसिबल नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरन डब्ल्यू को नीचे दिखाना पड़ेगा और पी को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। अब अगर डब्ल्यू का एक बंदा ऊपर की तरफ देख रहा है, तो इसमें बताया है, इस कंडीशन में ध्यान से देखना, डब्ल्यू के अगल बगल वाले फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू डब्ल्यू, मतलब ये ऊपर, ये डब्ल्यू नीचे है तो ये ऊपर होगा, जाहिर सी बात है। अगर ऊपर हुआ ये ऊपर हुआ तो ये भी तो ऊपर ही होगा, क्यों, एक मिनट को हाईलाइटर लेता हूँ तो समझ में आएगा। डब्ल्यू के अगल बगल वाले डब्ल्यू से अपोजिट में देख रहे हैं, तो ये तो ऊपर देख रहा, सही है, इधर वाला भी ऊपर ही देखेगा, इसका मतलब ठीक कंफर्म हो गया। चलो इसको भी ऊपर बैठा देते हैं, चलो ये ऊपर मतलब दिखा देते हैं, ठीक, चलो ऊपर देख रहा है। अब एक चीज देखो ध्यान से कि इन दोनों जगहों पे ना पी बैठ गया है, तो क्यू नहीं आएगा, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। अब क्यू के लिए जगह कौन कौन सी बची है मुझे बताओ, क्यू के लिए जगह कहाँ कहाँ बची है। क्यू के लिए सिर्फ ये दोनों जगह बची है, ये दोनों, इस पे या फिर इस पे क्यू आ सकता है। अब इस पे क्यू पॉसिबल कैसे है ये बताओ मुझे, कब है पॉसिबल, जब मेरा एस इस जगह आएगा तब, है ना, और तो कोई जगह नहीं है। अब एस अगर यहाँ आएगा और मुझे क्यू को वहां इस जगह पे बैठाना है, तो एस को मुझे ऊपर ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि राइट में बताया है, बताया कि नहीं बताया है। अब राइट तो क्यू इस जगह पे आएगा, अब जब ये ऊपर देख लिया और बताया है एस की कहाँ देख रहा है, तो ये जो जितने भी लोग ऊपर देख रहे हैं वो सारे के सारे बाहर देख रहे हैं, और जितने भी लोग नीचे देख रहे हैं ये सारे के सारे अंदर देख रहे हैं। ये मुझे पता चल गया, देखो मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा, और ये चीज मुझे पता भी चल गई कि कैसे कहाँ लोग देख रहे हैं, ठीक। फिलहाल हम पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, अभी याद रखना इस बात को, ठीक है। गलत भी हो सकती है पॉसिबिलिटी, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या हो सकता है, ठीक है। चलो, अब इसमें बताया है पी और क्यू जो है वो फेसिंग सेम डायरेक्शन में है, ना मुझे क्यू का पता है ना मुझे पी का पता है, लेकिन एक बात मुझे पता थी कि चार लोग अंदर देखेंगे और चार लोग ही बाहर देखेंगे, याद रखना ये बात मुझे पता थी, और मुझे तीन लोग अंदर ऑलरेडी मिल चुके हैं। अगर मैं पी को ऊपर की तरफ दिखा दूं तो क्यू मेरा भी ऊपर देखेगा और पांच लोग हो जाएंगे, ये मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मुझे पी को नीचे दिखाना पड़ेगा और क्यू भी नीचे ही देखेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही होगी आई थिंक आपको, ठीक। ये मेरी कंडीशन डन हो गई। अब देखो ध्यान से कौन सी कंडीशन मेरे पास बची हुई है। कहा था कि पी किसके क्यू के अगल बगल नहीं आएगा, ठीक है, ये कंडीशन मेरी हो गई।
आर और वी डब्ल्यू ये भी कंडीशन मेरी हो गई, वी से यू ये भी कंडीशन मेरी हो गई, वी से लेफ्ट में यू, वी से लेफ्ट में यू, अच्छा ठीक है, ये कंडीशन मेरी नहीं हुई थी, रुको ध्यान से देखना। वी से, अब देखो वी से अगर मैं वी को ऊपर दिखाऊं तो लेफ्ट में तो पी बैठा हुआ है, इसका मतलब वी ऊपर नहीं देखेगा, वी कहाँ देखेगा, नीचे की तरफ देखेगा, तो यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यू इस जगह पे आ जाएगा, ठीक, ये चीज अभी तक मेरी सही चल रही है। एक कोई बचा हुआ है, देखो डब्ल्यू के अगल बगल ये कंडीशन मेरी हो गई, इस टाइम ये कंडीशन डन हो चुकी है, और पी के लेफ्ट में दो छोड़कर डब्ल्यू बैठा हुआ है, ये भी पी के लेफ्ट में दो छोड़कर पी बैठा हुआ है, सॉरी डब्ल्यू के लेफ्ट में दो छोड़कर पी बैठा हुआ है, ये भी सही हो रहा है, ठीक है, फिलहाल मेरा इतना सही हो रहा है। अब बताओ ध्यान से कि क्या चीज ये मैं पजल बना रहा हूँ, सही बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, एक मिनट रुकना, एक बाहर यहाँ देख रहा अंदर, दो, तीन और चार, ये चार लोग अंदर दिख रहे हैं, इसका मतलब ये कहाँ देखेगा, बाहर की तरफ ही देखेगा, 100% देखेगा, नहीं देखेगा, 100% देखेगा बाहर। और ये है कौन, ये बताओ मुझे, ये बंदा है कौन, ये है पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, पी क्यू आर एस टी, टी बैठा हुआ, ठीक है। अब देखो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, एक बार देखते हैं सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये हमने सही बनाया है, नहीं हो रही है तो हमने गलत बनाया है, ठीक है। हमने देखो मैंने कुछ किया नहीं है, एक सिंगल सिंगल पॉसिबिलिटी लेके बनाने की कोशिश की है। अभी मैं दूसरी पॉसिबिलिटी पे आपको दिखाऊंगा कि अगर मैं इस पॉसिबिलिटी सही बना रहा हूँ तो दूसरी क्यों गलत होती, ठीक है। देखो यू से फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में वी है, वी के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में यू है, सॉरी, वी का अगर नीचे देख रहा है तो लेफ्ट इस साइड होगा, होगा कि नहीं होगा, तो एक छोड़कर यू यहाँ पे बैठा हुआ है, एकदम सही है, ये एकदम सही बना हुआ है, ठीक है, ये कंडीशन मेरी एकदम सही है। आर के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट में कौन है, वी है, तो आर से फोर्थ राइट में देखो वी बैठा हुआ है, सही है, ऊपर दिख रहा है आर, सही है। आर के अगल बगल डब्लू है, डब्लू बैठा हुआ है, ये कंडीशन मेरी एकदम परफेक्टली सही है। डब्लू के जो अगल बगल वाले हैं वो अपोजिट दिख रहे हैं डब्लू से, ठीक है, डब्लू नीचे देख रहा है, दोनों ऊपर देख रहे हैं, एकदम सही है, ठीक, ये भी कंडीशन मेरी सही है। डब्लू के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में पी बैठा है, डब्लू नीचे देख रहा है तो लेफ्ट ये होगा, और थर्ड लेफ्ट में पी बैठा है, एकदम सही है, ठीक, ये कंडीशन में मेरी सही है। उसके बाद देखो एस से एक छोड़कर राइट में क्यू बैठा हुआ है, एस से एक छोड़कर राइट में क्यू बैठा है, देखो दिख रहा है ना, एस अगर ऊपर दिख रहा है तो राइट ही होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक, ठीक, क्यू बैठा है, एकदम सही है। क्यू के अगल बगल पी नहीं है, क्यू के अगल बगल यू और वी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्यू सॉरी एस फेसिंग आउट है, कोई सही है, बना दिया मैंने आउट। पी और क्यू फेसिंग सेम डायरेक्शन, पी नीचे दिख रहा है, क्यू नीचे दिख रहा है, फेसिंग सेम डायरेक्शन, मतलब हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब एक एक करके जो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लो, क्योंकि ये हमारा एकदम परफेक्ट सही बना हुआ है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करूंगा, डब्लू को दूसरी जगह रख के देखूंगा गलत कहाँ हो रहा था, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको मिटा देंगे, इसको मिटाएंगे और डब्लू को दूसरी पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे कि डब्लू कहाँ गलत करता अगर मैं उस जगह पे रखता तो। एक सेकंड रुको रुको यार, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसा बनाते हैं, वी का भी मुझे डायरेक्शन नहीं पता, खाली मुझे पी के बारे में पता था, और अब डब्लू के बारे में मुझे लिखना है। देखो मैंने डब्लू को यहाँ रखा था पिछली बार ना, अब डब्लू को मैं इस जगह रखूंगा यहाँ पे। अब डब्लू के लेफ्ट में पी था तो मुझे ऊपर दिखाना पड़ेगा डब्लू को हर हालत में, तब एक दो छोड़कर पी इस जगह पे कहीं आएगा, और एक कंडीशन और बनानी थी मुझे, रुक जाओ, एक सीट यहाँ पे बनानी, ठीक है, चलो, हाँ, एक दो छोड़कर पी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखो मेरा काम है ये करना, आप लोगों को बोर मार रहा हो अलग बात है, लेकिन मेरा ये काम है, आप नहीं देखोगे जब तक सारी पॉसिबिलिटी को तब तक सीख नहीं पाओगे सेटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये जरूरी है आपको देखना कि पॉसिबिलिटी गलत कहाँ हो रही थी, ठीक। चलो आगे देखते हैं। पी को जब मैंने ये वाली मेरी कंडीशन हो गई, ठीक। अब मैंने ये बना दिया, एक छोड़कर एक दो छोड़कर बी। अब देखो वी से एक छोड़कर बताया था कौन होगा, क्यू होगा, यू होगा, यू। अब बताओ इस साइड क्या पॉसिबल है, इस साइड इस साइड इस साइड देखें अगर वी के, तो एक छोड़कर पी बैठा हुआ है, इसका मतलब वी कहाँ देखेगा, वी ऊपर देखेगा 100%, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ मुझे कि आर के अगल बगल डब्ल्यू ये हो गया, वी हो गया, ये भी हो गया, डब्ल्यू के अगल बगल वाले फेसिंग अपोजिट टू डब्ल्यू, मतलब ये अगर ऊपर देख रहा है तो ये देखेगा, ये देखो देखो देखो, एक चीज देखो एक चीज देखो एक चीज देखो, यहाँ पे तो मैं कंडीशन गलत हो ही रही है अपनी यार, ये तो मैं ध्यान ही नहीं दिया। डब्लू को अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे मजबूरन पी को यहीं बैठाना पड़ेगा, और इस हिसाब से डब्लू ऊपर की तरफ देखेगा, और ये बताया गया था इस कंडीशन में कि डब्लू के अगल बगल वाले अपोजिट देख रहे हैं डब्लू के, ठीक है। तो ये कंडीशन आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, कंडीशन यही गलत हो जा रही है, ठीक है। यहाँ पे भाई आर को नीचे देखना चाहिए इस हिसाब से। चलो एक बार मान लेते हैं, अगर मैं आर को नीचे दिखा दिया ना, तो जो हम पॉसिबिलिटी से पहले बनाए हुए थे ना, जो अभी हम सही किए थे, वो पॉसिबिलिटी सेम वैसी ही बन जाएगी, कुछ चेंज नहीं होगा, बस ऊपर नीचे होंगे, इस बार एस नीचे देख रहा होगा, इतना ही फर्क होगा और कुछ नहीं होगा। अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये करके, देखो ध्यान से।
अगर मैं इसको नीचे बैठाया तो एक अभी तो फिलहाल वही है, देखो v अपनी जगह पे रहेगा, सेम जगह पे। अब v देखो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे p एक दो छोड़कर p इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा p, ठीक है, u इधर आ जाएगा, ठीक है, v के लेफ्ट में आ जाएगा ना। देखो अब ये ऊपर दिख रहा तो ये नीचे, ये भी नहीं नहीं ये नीचे, हाँ ये भी नीचे दिखेगा ये वाला, ठीक। देखो कंडीशंस ये ऐसे देखेगा। अब कह रहा था कि p के अगल बगल क्यों नहीं आएगा, क्यों इस जगह पर नहीं आएगा, इस जगह पर नहीं आएगा। अब क्यों एस एस का मतलब यहीं आएगा, एस अगर यहीं आएगा तो नीचे एस के राइट में था, तो एस को देखो, एस को मुझे ऊपर दिखाना पड़ेगा, एक दो छोड़कर राइट, यहाँ पे देखो क्यू आ रहा, गलत हो रहा ना यहाँ पे, रुको। अब एस को मुझे मजबूरन कहाँ पे रखना पड़ेगा, इस जगह पे रखना पड़ेगा, नीचे दिखाना पड़ेगा, तब मेरा कौन आएगा, यहाँ पे क्यू आएगा। देखो एस नीचे देख रहा ना, मैंने बताया था आपको एस नीचे देखेगा। एकदम सेम पॉसिबल सेम कंडीशन बनेगी, टी यहाँ रख देंगे और देखो पी और क्यू सेम डायरेक्शन में है, मुझे नीचे मिल चुके हैं, तो अब देखो पी और क्यू ऊपर देखेंगे और ये नीचे देखेगा। अगर आपने पुराना वाला स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, दोनों को मैच करा लेना, सेम सब कुछ वही है, बस इस बार सबका डायरेक्शन बदल गया है, ठीक है, सबकी डायरेक्शन चेंज, एस ऊपर दिख रहा था उसमें, एस इसमें नीचे दिख रहा है, टी उसमें ऊपर दिख रहा था, इसमें नीचे दिख रहा है। तो यही होती है प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट, ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है इसको। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। जिसको भी नहीं समझ में आई आप कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में, कि पर्टिकुलर टाइम मेंशन करके कमेंट करना, तो दोबारा मैं इस वीडियो को देखूंगा कि क्या उसमें और अच्छे से बताया जा सकता है, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलो फिलहाल देखते हैं अगला क्या है हमारे पास। नेक्स्ट अंक की बात करें तो इसमें कहा गया है, एक सेकंड रुक जाओ, पेन का कलर बदल लेते हैं। इसमें कहा गया है ABCDEFGH 8 लोग हैं, और 8 बॉयज सिट इन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग इनसाइड, सबके सब अंदर की तरफ देख रहे हैं इस बार, ठीक है। दे ऑल हैव डिफरेंट वेट, इस बार एक वेरिएबल दे दिया कि उनका कुछ वेट है। ऑल द गिवन इन्फॉर्मेशन आर नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, तो सारी इन्फॉर्मेशन सेम ऑर्डर में नहीं है। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट, ठीक है, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या किया, पढ़ लिया। अगला स्टेप क्या होने वाला है, अगले स्टेप में हम बनाने वाले हैं एक स्ट्रेट लाइन। अच्छा ये एरो जरूर बनाना दोस्तों, हमेशा याद रखना, ये एरो नहीं बनाओगे ना तो बहुत तगड़ा फंस जाओगे फिर। 1 2 3 4 5 6 7, और फंसोगे क्यों, क्योंकि गलती से भी अगर आपने लीनियर मान लिया ना तो आप इसके बाहर जाओगे ही नहीं, इस साइड आओगे ही नहीं, इस साइड ना, इस साइड अगर नहीं आए ना तो फिर तो बनेगी ही नहीं आपसे अरेंजमेंट, ठीक है। चलो अच्छा, इस तरह की मैंने आप जो मैंने लीनियर में भी बताया था कि अगर ऐसा कोई वेरिएबल दे देता है तो आपको क्या करना होता है, इसका अलग से बना लेना होता है, और सबसे ऊपर आपको सबसे बड़ा वाला लिखना होता है, ठीक है। तो इसमें 32 सबसे बड़ा है, उसके बाद 31 है, उसके बाद 30 है, फिर 29 है, फिर 29 है, ठीक है, 29 है, फिर 28 है, फिर 27 है, फिर 27 के बाद 26 है, और 25 है। 8 लोग हो गए ना। एक एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गए। ऊपर मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो ऊपर साइड होते हैं वो बड़े होते हैं, नीचे साइड होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। ऐसे करके हम इसको बना लेंगे। चलो अब लिखेंगे एक एक करके हम कंडीशंस को, ठीक है। टेबल हमारी बन गई स्टेप 2 में। स्टेप 3 हमारा कंडीशन लिखना है, एफ इज हैवियर देन बी। अब एफ जो है वो हैवियर है बी से, मतलब एफ ऊपर होगा और बी नीचे होगा, ऐसा बताया कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द बॉय हुज वेट इज 31 सिट्स बिटवीन द बॉय हुज वेट इज 29। कह रहा है द बॉय हुज वेट इज 31 सिट्स बिटवीन द बॉयज हुज वेट इज 29 और बी। तो 29 और बी के बीच में कहीं पे कौन बैठेगा, 31 वाला बैठेगा, ठीक है। अब देखो ऐसा बताया है, अगर ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट है, आपको पता है ये बात है कि नहीं, सर्कुलर अरेंजमेंट। अब मुझे ये बात बताओ कि आप कैसे पता करोगे इसमें कि कौन किसके बीच में बैठा है। यहाँ पे तो हर कोई एक दूसरे के बीच में बैठा है, हर कोई एक दूसरे के बीच में बैठा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ पता है आपको, इसका ये मतलब हुआ कि इन तीनों, ये तीनों एक साथ बैठे हुए हैं, जहाँ भी बैठे हुए हैं एक साथ बैठे हुए हैं, 29 और बी ऐसे, और फिर 31 आएगा, फिर 29 और बी आ जाएगा, ठीक है ऐसे। ये तीनों एक साथ, अब तभी तो बीच में आया, अब एकदम एग्जैक्ट बीच में आ गया। अब ये मत कहना कि 29 बी यहाँ पे और फिर 29 बीच में 3 लोग इधर 3 लोग इधर, ऐसा ऐसा कुछ मत कहना। ये एकदम बीच तभी होगा, ठीक है, ऐसा बताया गया है। ऐसा नहीं बताया गया, वो लीनियर होती तो अलग बात होती है भाई, एक लोग 2 लोग 3 लोग कितने भी आ सकते हैं, लेकिन इस सर्कुलर में ये चीज प्रॉपर होती है, ऐसी ही होती है, ठीक है। चलो उसके बाद कह रहा है, कहाँ गया, ओनली 2 बॉयज सिट बिटवीन ई एंड द बॉय हुज वेट इज 28। ओनली 2 बॉय सिट बिटवीन, देखो यहाँ पे बता दिया कि ओनली सिर्फ 2 बॉय बैठे हुए हैं, किसमें किसमें, ई और द बॉय हुज वेट इज 28। तो 28 जिसका वेट है 28 और ई, इन दोनों के बीच में कौन कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे होंगे, ठीक है।
ओनली 2 बाय, इसको छोटा सा लिख दें यार, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 28 और ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एफ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए के सेकंड लेफ्ट में बैठा है एफ। रुको, अब एफ यहाँ पे नहीं, ऐसा ना करो, ए के सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है एफ, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसके ए हुज वेट इज 25, तो ए का बता दिया कि 25 वेट है, ए को यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखो ओनली 2 बॉयज सिट बिटवीन बी और एफ, अब बी और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग बैठे हुए हैं, लिख दिया मैंने, ठीक है। एफ हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द बॉय हुज वेज इज 29 के अगल बगल एफ नहीं आएगा, अगल बगल एफ नहीं आएगा यहाँ पे, मतलब एफ जो है 31 तो नहीं होने वाला। ये चीज कंफर्म, पता समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है ना? चलो, कह रहा है डी इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी नॉर इमीडिएट नेबर ऑफ द बॉय हु वेज इज 25। तो डी जो है बी और 25 इसका नेबर तो नहीं होगा, ठीक है, इसका नेबर तो नहीं होगा। 25 हो सकता है खुद भी, लेकिन नेबर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सीज वेट वॉज नॉट 31, तो सी इस जगह पे नहीं आने वाला, लिख के काट देंगे, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ इमीडिएट नेबर ऑफ बी वॉज 3 kg। तो जो बी के अगल बगल बैठे हो ना, बी के इस साइड जो बैठा हुआ और बी के इस साइड, इन दोनों का डिफरेंस ना 3 kg होगा। 3 kg इन लोग का ऐसा कर लो, DIFF जो है 3 kg है, 3, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 हो, तो इसमें कई सारे हैं जहाँ पे 3 आ सकता है, तो अभी हम नहीं देखेंगे उसको, ठीक है। आगे देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन 3 kg, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन सीज वेट एंड एच वेट वॉज 4 kg। तो सी माइनस एफ अगर करें, एच ना, एच सॉरी, हाँ, सी माइनस एच अगर करें तो कितना आ रहा है डिफरेंस? 4 kg आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सी वॉज हैवियर देन ई, सी जो है ई से हैवी है, मतलब सी जो है कहाँ होगी, कहाँ लिख दूँ? सी जो है ई से हैवी है, यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, ठीक है, तो सही से बना दें, ई से हैवी है। उसके बाद कह रहा है ओनली वन बॉय सिट बिटवीन सी और डी, सी और डी में सिर्फ एक बॉय बैठा हुआ है, कहीं भी बैठा हुआ है, ठीक है। सी और डी में एक बॉय बैठा हुआ है, ठीक है। बॉय ओनली वन बॉय सिट बिटवीन सी और डी, डी हुज वेट इज 27 kg। अब डी का वेट बता दिए कि 27 kg है, ठीक है। ये इतना होने के बाद हमारा क्या काम होने वाला है, हम जल्दी जल्दी सारी कंडीशन को सर्कल करेंगे। देखो, सर्कल करने का फ़ायदा बताता हूँ मैं आज आपको, क्योंकि जब ज़्यादा कंडीशन हो जाती है ना, तब बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है सर्कल आपको। ऐसे कंडीशन आपको मतलब सर्कल्स आपको डिस्क्रिमिनेट कर देता है सारी कंडीशन, ये अलग कंडीशन है प्रॉपर। देखो ध्यान से, अभी जब जब सर्कल नहीं था, अभी जब सर्कल नहीं था तो सब हौच पौच लग रहा था ना, अब देखो ध्यान से, अब देखो कितना सही लग रहा है कि हाँ, एक एक प्रॉपर प्रॉपर कंडीशन अलग अलग है, ठीक है। चलो अब देखेंगे कौन कौन सी कंडीशन से हम चीज़ों को कर सकते हैं। देखो ध्यान से डी के बारे में यहाँ बताया है और ए के बारे में यहाँ बताया है, ठीक है। और डी के बारे में और कोई ऐसी कंडीशन बताया है कि डी का से नीचे कोई है, डी से कोई ऊपर है? फिलहाल तो कुछ नहीं बताया है, लेकिन देखो ए से एक छोड़कर एफ बता रखा है, ठीक है। ए से एक छोड़कर एफ है और एफ से 2 छोड़कर बी है, ठीक है। ये 2 कंडीशन हमें मैच करने को मिल रही है आपस में। अब बी से कोई कंडीशन रिलेट करो कि बी से कोई कंडीशन, बी, अच्छा, बी के अगल बगल डी नहीं आएगा, ठीक है, ये भी बता दिया। बी और 25 के अगल बी नहीं है, और बी और 31 और 29 साथ में है, मतलब देखो तो कितनी सारी कंडीशन हमें मर्ज करने को मिल गई आपस में। ये 2 कंडीशन आपस में मर्ज हो रही थी, फिर ये कंडीशन आपस में मर्ज हो रही है, ठीक है। फिर बी से रिलेट करके ये कंडीशन आपस में मर्ज हो रही है, और ये वाली कंडीशन आपस में मर्ज हो रही है, 29 के अगल बगल एफ नहीं आएगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें पता चल गई। तो एक करके एक को रखेंगे और चेक करने की कोशिश करेंगे कहाँ से बनाया जा सकता है पॉसिबल। चलो एफ को रख के देखते हैं। एफ को मान लो कहीं भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, एफ को नहीं, ए को यहाँ रखा, राइट में जा रहा है, सबके सब एक ही साइड देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एफ को यहाँ रखना पड़ेगा, मुझे रखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, एफ से 2 छोड़कर बी है, एफ से 2 छोड़कर बी कहाँ कहाँ रख सकता हूँ? ध्यान से देखना, 2 जगह रख सकता हूँ। एक तो बी मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, और एक 2 छोड़कर एक बी मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, इस जगह पे। अब एक बात मुझे बताओ कि बी को यहाँ रखूंगा तो मैं 31 को अगर मैं मान लेते हैं, दो जगह है, एक से रख के देखते हैं। अगर बी को मैं यहाँ रखता हूँ तो मुझे जो 31 वाला है मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा, और 29 वाला मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा। क्यों इस साइड ही, क्यों इस साइड क्यों नहीं? रीज़न देखो, अगर मैं इधर 31 वाला रख दिया तो ए का तो 25 दे रखा है, गलत हो जाएगा ना। इसका मतलब है कि अगर मैं ये पॉसिबिलिटी लेके चलूँ, जो कि मुझे लेके चलनी पड़ेगी, एक पॉसिबिलिटी लेके चलनी ही पड़ेगी मुझको ना, तो अगर मैं ये पॉसिबिलिटी लेके चलूँ ये वाली, तो मुझे 31 इस हिसाब से यहाँ पे रखना पड़ेगा,
और 29 इस हिसाब से यहाँ पे रखना पड़ेगा, और 29 के अगल बगल कौन नहीं होगा, एफ नहीं होगा। अच्छा चलो मान लो दूसरी वाली पॉसिबिलिटी पर देखें, क्या वो पॉसिबिलिटी सही हो रही थी। 1 2 छोड़कर एफ को यहाँ पे रखूँ, सॉरी बी को यहाँ पे रखूँ, ठीक है, 1 2 छोड़कर बी को। तो मुझे ये बताओ कि 20 31 यहाँ पे, और अरे ठीक है 20 31 यहाँ पे और 29 यहाँ पे रख सकता हूँ, ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है मेरी। तो फिलहाल हम एक पॉसिबिलिटी से चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या मतलब सही बन रहा है या नहीं, ठीक है। तो बी को मैंने यहाँ रख दिया, 31 वाले को मैंने यहाँ रख दिया क्योंकि इस बीच में बोला था, और 29 वाले को यहाँ रख दिया। 29 मुझे नहीं पता, 31 मुझे नहीं पता कौन है, ठीक है। फिलहाल तो मुझे ये चीज़ नहीं पता। तो मेरी ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई, और कौन सी कंडीशन हो गई, और कौन सी कंडीशन हो गई बताओ, ये कंडीशन हो गई ना। अच्छा एक चीज़ बता, एक चीज़ देखना, इस कंडीशन अभी ये कंडीशन नहीं हुई है, ध्यान रखना। बी का जो अगल बगल वाले का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 का डिफरेंस है। एक बात मुझे बताओ, ये कितना है, 31 है ये वाला। अब 31 से 3 अगर जोड़ दें, 3 का डिफरेंस मतलब 34, एक तो पॉसिबिलिटी 34, तो 34 टेबल में ही नहीं है हमारे, ठीक है, तो वो तो पक्का गलत हो गया। अब दूसरा पॉसिबिलिटी का 30 नहीं 29 30 31 नहीं 28 में 3 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा ना, हाँ 28 29 20 30 31, ठीक है 28 वाला यहाँ पे आना चाहिए, इसका मतलब इस हिसाब से, इसके हिसाब से। अब मुझे बताओ क्या ये सही है, क्योंकि ए का तो 25 बता रखा है ऑलरेडी ना, यहाँ पे तो 25 है, ये तो कन्फर्म है, मुझे पता है। इसका मतलब ये जो पॉसिबिलिटी आपने रखी है ना बी की, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी ही गलत रखी है। बी को मुझे यहीं पे रखना पड़ेगा, और अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो क्या मैं 31 यहाँ रख सकता हूँ, 31 तो रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 29 यहाँ रखते ही गलत हो जाएगा क्योंकि एफ 29 के अगल बगल नहीं आएगा। इसका मतलब मुझे 31 यहीं पे रखना पड़ेगा और यहाँ पे रखना पड़ेगा 29। अब 31 अगर ये है तो इसका जो अगला यहाँ पे होगा वो 28 होगा, ठीक है। ये कंफर्म हो गया मुझे, इस जगह पे जो आएगा वो बंदा वो 28 वाला बंदा आएगा, ठीक है। ये पता चल गया मुझे, मतलब इस जगह पे डी नहीं आ सकता, डी इस जगह पे नहीं आ सकता। अब डी के लिए अभी तो, अब डी के लिए जगह कौन कौन सी बची है, डी के लिए जगह बची है सिर्फ ये वाली और ये वाली, ये दो जगह बची हुई है डी के लिए, ठीक है। अब मैं देखता हूँ डी को कहाँ कहाँ रखा जा सकता है फिलहाल, क्योंकि डी हमें लग रहा है कि यहाँ यहाँ आ सकता है। अब देखना देखना ध्यान से, डी को बताया है इस कंडीशन में, देखो कि 25 के बगल में नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा बताया हुआ है, तो डी इस जगह पे कैंसिल हो गया। अब डी के लिए जगह कहाँ बच गई, एक ही जगह सिर्फ बची, डी को यहीं पे रखना पड़ेगा मजबूरन मुझे, ठीक है। डी को मैं यहाँ रख दूंगा, ये मेरा पॉसिबिलिटी यहाँ तक डन हो रहा है। ये मेरी पॉसिबिलिटी, जितनी मेरी पॉसिबिलिटी होती जा रही है ना, उसको मैं एक बार कट करता जाऊंगा ताकि आप लोग ना पता चलता रहे कि कितनी पॉसिबिलिटी हमारी हो चुकी है, ठीक है। तो एक मिनट रुक जाओ, इसको पहले मिटा दूँ ताकि समझ में आ जाए आपको एग्जैक्टली कि क्या मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लेवल की पजल है ये, अब मतलब सिटिंग अरेंजमेंट है ये। देखो ये कंडीशन मेरी कंप्लीट हो गई, ठीक, पूरी प्योर जो कंप्लीट एकदम कंप्लीट हो जाए ना उसको ही मैं हटाऊंगा, मार्क करूंगा, कट करूंगा, ठीक है। इसके भी ये कंडीशन भी एकदम कंप्लीट हो गई प्योरली, ठीक। अब ये कंडीशन कंप्लीट हो गई बी, हाँ ये भी एकदम कंप्लीट प्योर कंप्लीट हो गई। 29 31 बी एफ ये भी एकदम प्योर कंप्लीट हो गई, मेरी 4 कंडीशन एकदम प्योरली एक कंडीशन कनेक्टेड थी, ये भी हो रही है कंप्लीट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कंडीशन कंप्लीट हो रही है, ठीक है। इतना मेरा हो गया। अब देखो कौन कौन सी कंडीशन मेरे पास बची है, सी और डी, डी मेरा वहां पुट हो चुका है ऑलरेडी, सी और डी ध्यान से देखना, डी से एक छोड़कर सी चाहिए। अब सी का कुछ बता रखा है कि सी कहाँ कहाँ हो सकता है, नहीं बता रखा, चलो हाइलाइटर से देखने की कोशिश करते हैं। अगर डी यहाँ है, एक छोड़कर सी पॉसिबल है, यहाँ पे नहीं पॉसिबल है, इसका मतलब डी यहाँ है तो एक छोड़कर सी, ये जो जगह बची है यही पॉसिबल होगा, ठीक है। मैं सी को वहां पुट कर देता हूँ, भाई एक ही कंडीशन है तो पुट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये कंडीशन भी कंप्लीटली मेरी हो गई तो इसको भी मैं टिक मार दूंगा, मतलब कट मार दूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 28 से 2 छोड़कर ई बैठा हुआ है। देखो मुझे एक चीज तो पता है इसमें कि 28 तो बैठा हुआ है, ई का नहीं पता लेकिन 28 तो बैठा हुआ है। अगर 28 से 2 छोड़कर ये तो 1 2 छोड़कर ई यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कहाँ पॉसिबल है फिर, 28 से 1 2 छोड़कर ई यहाँ पे पॉसिबल है। रुको ध्यान से, एक सेकंड रुको, क्योंकि यहाँ पे बी को मैं नीचे रख दिया हूँ, ये गलत कर रहा हूँ, यहाँ पे रखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो 28 से 2 छोड़कर ई यहाँ इस जगह ए के अगर ए के बगल में ही पॉसिबल है, तो ये कंडीशन भी मेरी हो गई कंप्लीट, ठीक है। ये कंडीशन भी मेरी कंप्लीट हो गई। अब देखो कि कौन कौन सी जगह बची है जहाँ पे मैं और लोगों को पुट कर सकता हूँ। मेरे पास देखो कंडीशन तो नहीं बची है अब ज़्यादा, ठीक है। अब मैं ये जो जितना मैंने बना दिया है, इसमें जो बचे चीज़ें बची हुई, एक ये बचा हुआ, एक ये बचा हुआ, देखो डी तो हमने रख दिया ना, तो डी का कोई इतना इशू नहीं, रोल नहीं है अब। मेरे पास बचा क्या क्या है,
ए बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी और एच बचे हुए हैं। जी और एच से रिलेटेड कोई कंडीशन दिख रही है आपको? कोई जी और एच देखो, सी और एच के बारे में बताया है कि सी का जो नंबर होगा, एच का जो नंबर होगा, 4 का गैप होगा। अब एक एक करके हम नंबर्स को पुट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कितने नंबर हमारे हो चुके हैं। देखो ए हो गया, डी 27 यहाँ पे पुट कर देते हैं, 27 है जगह पे, ठीक है। उसके बाद अब 25 मुझे ए का पता, 29 मुझे पता चल गया कि ई है, 29 ई है, इसको पुट कर देते हैं। 31 के बारे में मुझे नहीं पता कि कौन है 31, अभी नहीं पता, ठीक है। ई तक पता चल गया मुझे। अब ध्यान से देखो, सी और एच में 4 लो का गैप है। अब 4 कैसे होगा? 32 अगर है तो 4 28, एक ये बन रहा है, सी एच यहाँ पे आ सकते हैं इस जगह पे, ठीक है। और 31 से 4 27 नहीं पॉसिबल है, 30 से 4 26 एक ये पॉसिबल है, ठीक है। 30 और 4 26 ये दो दो जगह ऐसी है जहाँ पे सी और एच को रखा जा सकता है, ठीक है। तो फिलहाल क्या करेंगे, पहले एक रख के देखेंगे क्या अब उससे बन रहा है या नहीं बन रहा। तो सी और एच को ऐसे मैं यहाँ रखूँ अगर, और सी और एच को मैं यहाँ पे रखूँ अगर, तो देखो क्या अब हम पुट करने पे चीजें बन रही हैं। 28 पे मैं एच को रख सकता हूँ। अगर मैं 28 पे एच को रख दूं तो मुझे सी को रखना पड़ेगा कहाँ पे? 32 पे। एक ये पॉसिबिलिटी, ठीक है। रुको अब ध्यान से देखना, इस पॉसिबिलिटी से बन रहा है, ठीक है। अब रुको, इस पॉसिबिलिटी को हटाते हैं और दूसरी पॉसिबिलिटी को देखते हैं। अगर मैं सी और एच को 30 पे रखूं तो सी और एच को मुझे 26 पे रखना पड़ेगा। अब मुझे कोई ऐसी जगह बताओ, चलो सी को मैं अगर मान लेते हैं 30, ठीक है, 30 मान लेते हैं, तो कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पे 26 रख के मैं एच को भी रख दूं। कोई ऐसी जगह बताओ कि दोनों प्लेस एक साथ खाली हो, कोई ऐसी जगह है? या सी को 26 रख दें, तो कोई ऐसी जगह बताओ कि 30 रख के मैं एच को रख दूं। एच को रखने के लिए मुझे दोनों जगह एक साथ, इस कंडीशन में दोनों जगह एक साथ खाली चाहिए, मतलब कि उसका ये ऊपर वाला पोर्शन है ये भी खाली हो, नीचे वाला पोर्शन ये भी खाली हो। तो मुझे पूरे सेटिंग अरेंजमेंट में ऐसी कोई जगह दिख ही नहीं रही है। इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये 100% गलत कंडीशन है। जो हमारी अगली कंडीशन है ये वाली ना, सी यहाँ पे रखेंगे और एच यहाँ पे रखेंगे, यही कंडीशन है जो फुलफिल कर रही है, क्योंकि सी ऑलरेडी पुट है, ऑलरेडी हमारे सेटिंग अरेंजमेंट में है, तो हम 32 रख देंगे खाली, ठीक है। और एच नहीं है लेकिन 28 है, तो एच को यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। अब इतना पुट करते ही हमें जी का पता चल गया कि जी यहाँ आएगा। अब जी यहाँ आएगा तो जी कंफर्म हो गया, यहाँ पे आएगा। अब एक नहीं दो बचा हुआ था, बी और कौन बचा था? बी और कौन बचा था? एफ बचा था। लेकिन एक चीज देखो, सी और ई में सी ऊपर था, ई नीचे था, एकदम सही जा रहा है। अब इसमें कहा है एफ और बी में कि ये मेरी कंडीशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। एफ और बी में कौन आएगा? एफ ऊपर होगा और बी नीचे होगा। तो एफ कहाँ पे है? दो ही कंडीशन बच रही है, दो ही जगह बच रही है यहाँ पे, देखो ये। तो एफ मजबूरन मुझे यहीं रखना पड़ेगा और बी को मुझे यहीं रखना पड़ेगा, ये मजबूरन रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एफ का मुझे पता चल गया 30 और बी का मुझे पता चल गया 26, और ये कंडीशन में मेरी डन हो गई। देखो कोई ऐसी कंडीशन जो बच गई हो, ये भी कंडीशन मेरी डन हो गई थी। कोई ऐसी कंडीशन जो बच गई हो मेरी कोई ऐसी कंडीशन जो बची हो, देखो सब पे कट लग गया ना, सारी कंडीशन डन हो गई। सारी कंडीशन प्रॉपर तरीके से मतलब मेजर करते हुए हमने अपनी सीटिंग अरेंजमेंट को रेडी कर दिया। कोई ऐसा वो नहीं हुआ कि हमें कोई दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ी, एक एक करके सारी चीज़ें बनती चली गई एक लाइन से, हमें दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो आई होप ये सेटिंग अरेंजमेंट आपको समझ में आई होगी। आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप कोशिश करना कि इसको बनाओ, नहीं बने तो बताना कहाँ प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है, या इस यही नहीं समझ में आया तो उस जगह को पॉज करना, टाइम लिखना कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है सर, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं खुद इस वीडियो को देख के कि हाँ उस टाइम मैंने क्या बताया था और मुझे क्या और बढ़िया से उसको एक्सप्लेन करना चाहिए था, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलो फिलहाल आज मेरे पास यही 3 जो थे वो पजल थी, और मैं 3 ही पजल लाऊंगा, ठीक है। 3 से ज़्यादा नहीं लाऊंगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप होप करता हूँ आपको कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी वीडियो की लिंक वहीं जा रही है, और पीडीएफ, चाहे वो वोकैब हो, चाहे वो पजल हो, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे वो वीकली वोकैब की पीडीएफ हो, सब कुछ वहीं जा रही है, ठीक है। इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हो, फेसबुक को आप फॉलो कर सकते हो, अगर मन करे तो, नहीं मन करे तो कोई बात नहीं, हम लोग भी बहुत ज़्यादा अभी फिलहाल एक्टिव नहीं है उस जगह पे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।